बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विस्डम। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो और लोगों को जो ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था फरवरी में, उसके खिलाफ जो रिवीजन पिटीशन लगी है हाई कोर्ट में। आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ, वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ लगी हुई है, जिसमें सीबीआई की रिवीजन को 6 अप्रैल 2025-26 को हियरिंग के लिए लगाया गया है। ठीक है, ये कोर्ट नंबर 25 में आइटम नंबर 50 है। 6 तारीख को, 6/4/2026 को। ठीक है, और आज क्या है, 5/4/2026। तो अभी आपको ये भी पता होगा कि केजरीवाल साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि ये मैटर मैडम स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ से हटा के किसी और जज को दे दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया था। बोला था ये रोस्टर बेंच के यहाँ लगा है तो उन्हीं के यहाँ जो रिक्वेस्ट करनी है वो की जाए। तो केजरीवाल साहब और बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी भी फाइल करी थी कि वो मैडम स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ न सुना जाए ये केस। और ये इस एसएलपी में देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तो उसमें ऑब्जेक्शंस लगती हैं। तो उसमें ऑब्जेक्शंस भी लगी थी 16 मार्च 2026 को। ठीक है, लेकिन 16 मार्च 2026 से आज तक उस ऑब्जेक्शन को क्लियर ही नहीं करवाया गया। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाई है, जो फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग रजिस्ट्री बोलते हैं, उस रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लगाई थी कि ये कागज नहीं प्रॉपर टाइप्ड है या डिम है या इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ये लगती हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब और उनके लॉयर्स ने वो अभी तक क्लियर नहीं करवाया है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। ये साइलेंट बट क्रूशियल डेवलपमेंट है। ये देर इज डेवलपमेंट इज इन द फैक्ट दैट देर इज नो डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन क्लियर ही नहीं करवाए, तो ये कोर्ट में हियरिंग के लिए कैसे जाएगा? जैसे फाइल किया, फिर रजिस्ट्री में गया, फिर कोर्ट में हियरिंग के लिए होता है, लेकिन तो ये अभी यहीं पे अटका हुआ है, सिर्फ फाइलिंग हुआ है और ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं हुई हैं। तो फिर 6 अप्रैल को तो कोई स्टे तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट से, तो 6 अप्रैल को तो मैडम स्वर्णकांता शर्मा इस मैटर को सुनेंगी। वैसे ये कोर्ट नंबर 25 में आइटम 50 है, और ये जिसे कहते हैं ना, ये एडवांस लिस्ट में है। एडवांस लिस्ट मतलब जो पुराने मैटर्स हैं, जो नए मैटर होते हैं वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में होते हैं। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी 6 तारीख को अराउंड 35 मैटर है। तो ये इफेक्टिव, पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है तो इफेक्टिव 85 होगा। लेकिन उस कोर्ट की कॉज लिस्ट में मैडम की स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कॉज लिस्ट में ये पहले लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए के मैटर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटिशन सिविल 699 ऑफ 2025। ठीक है, ये 699, ये अश्विनी कुमार उपाध्याय की पिटीशन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये ऑर्डर किया था कि एमपीएमएलए की कोर्ट को थोड़ी सी तरजीह दी जाएगी। तो इसी उसको फॉलो करते हुए इसको प्रायोरिटी के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है इस मैटर के लिए, एमपीएमएलए के मैटर के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रिमूव किए गए हैं? ऑब्जेक्शन इसलिए रिमूव नहीं किए हैं, या तो उस पिटीशन के लिए उन लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लॉयर्स केजरीवाल साहब के लिए हैं और उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी अच्छे ही हैं। तो ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर करवाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस मैटर के लिए। हमें अभी तो यही पता लगता है, मैं किसी को पर्सनल तो जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है, या हमारे चैनल के कोई लोग इसे पर्सनली तो जानते नहीं है, ना लॉयर्स को ना केजरीवाल साहब को, तो वी डोंट नो। बट अभी तक तो यही लगता है कि 16 तारीख से आज 5 तारीख हो गई, अभी तक ऑब्जेक्शन रिमूव ही नहीं करवाए गए, ऑब्जेक्शन पता लगने के बाद भी। तो तो ये रजिस्ट्री के स्टेज पे ही मैटर है। तो अब तो कल हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हियरिंग की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या थी? कि टाइमलाइन ये थी कि 6 अप्रैल को हाई कोर्ट में मैटर लगा है, एक्टिव एडजुडिकेशन के लिए, हियरिंग के लिए लगा है ये मैटर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग अभी तक स्टिल डिफेक्टिव है, नॉट एट जुडिशली एक्टिव, मतलब कोर्ट में गया ही नहीं है ये मैटर अभी तक। तो कोर्ट में हियरिंग के लिए,
अभी तक गया ही नहीं है। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक लीगल ओवरलैप की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है लेकिन कोई स्टे नहीं है, और हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए मैटर आ गया है, फाइनल हियरिंग के लिए रिवीजन में। सो हमारे चैनल के हिसाब से दो पॉसिबल लीगल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि या ये स्ट्रेटजी हो कि इसी बेंच के सामने कंटिन्यू करें, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलें कि इन जज के हिसाब के यहाँ से हटा दो, किसी और के यहाँ लगा दो। कभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ना बहुत ज़्यादा, वैसे ये मैटर वही मैटर है जो पर्टिकुलर जज से हटा के किसी और जज को दे देना चाहिए, क्योंकि 22 में से 9 लोगों ने बोला कि आप इस बेंच पे हम पे हमको भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे जजेस है, किसी और जज को दे दो, ये कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, लेकिन हो सकता है यही वो हो, प्लान हो। पार्टर्ड है, एक्टिवली मूविंग है मैटर हाई कोर्ट में। इंटरिम ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट गलत है, तो अर्जेंसी तो है ही इस मैटर में। सीबीआई ने तो अर्जेंसी दिखाई है कि भैया ये जजमेंट एक दिन भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं रहना चाहिए, इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और हेजिटेशन है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई इमीडिएट रिलीफ मिलेगा नहीं, हाई कोर्ट रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, फिर रिस्क ऑफ एडवर्स ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट को और गलत ऑब्जर्वेशन दे दे तो पता लगे लेने के देने पड़ जाए हाई कोर्ट में। ये है, देखिए अगर ये ईडी ने यही ट्रायल कोर्ट में फाइल किया था, ये मैटर पर्टिकुलर सेशन जज के यहाँ ना लगे, जबकि उन सेशन जज ने कुछ क्वेरी की थी, उसी के बेसिस पे ट्रांसफर हो गया, तो हाई कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट जज के ऊपर ये कहा जा रहा है कि कोई एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है, बस बोला जा रहा है इस जज पे हमें भरोसा नहीं है, आप किसी दूसरे जज को भेज दें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये फोरम स्ट्रैटेजी ना स्ट्रैटेजी है या क्या कह सकते हैं कि अंदर से एक वो है, डर है। हाँ, डर है या असहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके भी डॉक्टर सिंघवी जैसे लॉयर हैं, इनके लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जैसे लॉयर हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको कोई लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये है आज की प्रोसीडिंग में कि पैरेलल प्रोसीडिंग्स हैज़ टू बी डिस्करेज्ड। कोर्ट जनरली डू नॉट इनकरेज साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग, एक चीज़ के लिए दो जगहों पे प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा दो प्रोसीडिंग तो है नहीं। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को किसी और जज के यहाँ भेजने के लिए रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी ऑब्जेक्शन ही क्लियर नहीं है। अच्छा, ये डिले इन रिमूविंग ऑब्जेक्शन इंटेंशनल क्यों हो सकता है? कि ये बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा मैटर लिस्ट नहीं हुआ है, और दूसरा अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग प्रोसीडिंग्स, वेट फॉर हाई कोर्ट आउटकम, मेंटेन प्रेशर ऑन करेंट बेंच। देखिए ये हमारा थॉट है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रेशर तो नहीं है। ये बेंच तो वो दिख ही रहा है कि ये केजरीवाल साहब के अगेंस्ट है और सीबीआई के फेवर में है अभी तक तो। ठीक है, तो ये है रिस्क इन द स्ट्रेटजी क्या है। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट में चला गया तो फिर से ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर वही टाइम लगेगा। कोर्ट्स आर सेंसिटिव टू लिटिगेशन कंडक्ट। अगर मैं किसी केस में जज हूँ और क्लाइंट ने लिटिगेंट ने बोला कि आप पे भरोसा नहीं है, तो इफ आई वुड हैव बीन द जज, मैं बोलता ठीक है आप किसी और के पास चले जाओ। लेकिन अगर मैं बोल नहीं, इतना बड़ा मैटर है, मैं ही डिसाइड करूंगा, तो मैं उसके उसके अगेंस्ट ही डिसाइड करूंगा। जनरल टेंडेंसी है, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का मैटर ऐसे ही इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहेगा, और या अर्जेंट मेंशनिंग करके सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, लेकिन अर्जेंट मेंशनिंग भी तो तब होगी ना जब ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे। आप ऑब्जेक्शन ही नहीं किया आपने 20 दिनों में, तो अर्जेंसी क्या दिखाओगे। तो सिनेरियो ये है कि हाई कोर्ट में ये 6 अप्रैल को मैटर चलने लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इनएक्टिव ही रहेगी, क्योंकि अभी तक तो क्लियर नहीं करवाया गया। दूसरा क्या है कि अचानक ही ऑब्जेक्शन सडनली रिमूव करवा दिए जाएंगे, और कल मेंशन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मॉर्निंग में, और पैरेलल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। बिगर क्वेश्चन है, इज दिस लीगल और टैक्टिकल। लीगली परमिसिबल तो है, स्ट्रैटेजिकली कैलकुलेटेड है, ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ,
लॉकुम एनालिसिस है कि ये बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है केजरीवाल साहब, उनकी टीम ऑफ लॉयर्स कि सुप्रीम कोर्ट में इसे परसू करे, और क्या नाम है, इसको हाई कोर्ट में ही कंटिन्यू करने का प्लान है। देखिए, ये हकीकत है कि कोर्ट रूम बैटल्स ना सिर्फ कानून से नहीं जीते जाते। कब आर्ग्यू करना है, कहाँ आर्ग्यू करना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हकीकत है। कानून पढ़ने से रिलीफ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको जज को देखना पड़ता है, आपके जज के उस दिन के पर्टिकुलर मूड पे देखना पड़ता है, ऑपोजिट लॉयर कौन है, करंट लॉ क्या चल रहा है, उस जज के इसी टॉपिक पे प्रीवियस ओपिनियंस क्या हैं, ये सब देख के ही आगे बढ़ा जाता है। ठीक है। और देखिए, अगर मैं मेरा तो ये प्रिडिक्शन है, अगर ये मैटर ये पर्टिकुलर जज डिसाइड करती हैं, तो ये जिसे कहते हैं ना 100% यही पॉसिबिलिटी है ये केजरीवाल साहब के अगेंस्ट डिसाइड होगा, सारे अक्यूज के अगेंस्ट डिसाइड होगा, सारे अक्यूज पर्सन फिर से चार्ज किए जाएंगे, जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। ठीक है। डिस्चार्ज का ऑर्डर सेटिसाइड होगा, और जो सीबीआई के ऑफिसर्स के अगेंस्ट का ऑर्डर है वो तो ऑलरेडी स्टे हो चुका है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो ये पूरा स्टेप सीबीआई की रिवीजन पिटीशन टोटली अलाउ होगी, जो उन्होंने मांगा है वो मिलेगा सीबीआई को। ठीक है। ये यही होना है इस मैटर में, अगर इन पर्टिकुलर जज के पास रहा तो। ये लॉकुम का एनालिसिस है, क्योंकि बिकॉज दिस पर्टिकुलर जस्ट इट्स वेरी मच inclined to accept the views of the CBI, especially in the high stake matter. तो आई बिलीव कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को LSS लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।